Hello friends, welcome to Parisham Video Lecture. Today we will study Science. Chapter 2 Components of Food. इसके अगले वीडियो में हमने डिफरेंट फूड आइटम्स, टेस्ट फॉर स्टार्च, टेस्ट फॉर प्रोटीन, टेस्ट फॉर फैट्स, इन सब के बारे में हमने जाना था. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशन डू फॉर आवर बॉडी. Carbohydrates mainly provide energy to our body. Fats also give us energy. In fact, fats give much more energy as compared to the same amount of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को एनर्जी देता है. फैट से भी एनर्जी मिलती है. वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट की समान मात्रा से हमें अधिक एनर्जी मिलती है. फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज. Vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth, gums healthy. फैट और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है. प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं. विटामिन रोगों से हमारी शरीर की रक्षा करते हैं. हमारी आँख, दांत, मसूड़े इनको स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं. विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स. सम ऑफ दिस आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के. देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज. विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी. Vitamin C helps body to fight against many diseases. Vitamin D helps our body to use calcium for bones and teeth. Foods that are rich in different vitamins are shown in figure 2.6, 2.9. विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है. इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के इन नामों से जाना जाता है. विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है. हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है. विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है. विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने से हमारी मदद करता है. विटामिन डी हमारे टीथ को कैल्शियम का उपयोग करने में भी सहायता करता है. विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन 2.6 एंड 2.9 में दिखाए गए हैं. 2.6 में हम देख सकते हैं सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए. 2.9 में नेक्स्ट 2.7 में सम सोर्सेस ऑफ विटामिन बी. ये सारे सोर्सेस दिखाई दे रहे हैं हमें. ये भी है मिल्क, फिश ऑयल, ये फ्रूट्स हैं कुछ. फिर यहाँ पे भी सम सोर्सेस ऑफ विटामिन बी मिलता है. नेक्स्ट है सम सोर्सेस ऑफ विटामिन. नेक्स्ट आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. विटामिन डी हमें सनलाइट द्वारा भी मिलती है. Our body needs all types of vitamin in for proper growth of body and to maintain good health. Some sources of different minerals are shown in figure 2.10. Most food items usually have more than one nutrient. You may have noticed this while recording your observation in table 2.2. In a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. For example, rice has more carbohydrate than other nutrients.
Thus, we say that rice is carbohydrate rich source of food. फूड आइटम्स में यूजुअली एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर आप नोटिस करेंगे तो जो राइस है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है. कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड राइस को कहा जाता है. Besides this nutrition, our body needs dietary fibers and water. Dietary fibers are also known as roughage. Roughage is mainly provided by plant product in our foods. Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main source of roughage. Roughage does not provide any nutrition to our body, but is an essential component of our food and adds to its bulk. This helps our body get rid of undigested food. हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन के अलावा डाइटरी फाइबर्स की भी ज़रूरत होती है और पानी की भी ज़रूरत होती है. डाइटरी फाइबर में से हमें मिनरल्स एंड प्रोटीन विटामिन नहीं मिल पाते हैं, पर उसकी स्पेशली ज़रूरत ये होती है कि जो हमारा अनडाइजेस्ट फूड है उसको बाहर फेंकने में वो मदद करता है. Water helps our body to absorb nutrition from food. It also helps in throwing out some waste from body as urine and sweat. पानी जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब यानी फूड में जो न्यूट्रिशन होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है. तो पानी हमें बहुत सारा पीना चाहिए, और पानी पीने से पानी की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि फूड में जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वो हेल्प करता है, और वो जो अनडाइजेस्ट फूड है वो बाहर निकालने, वेस्ट जो होता है हमारा बॉडी का, वो स्वेट या फिर यूरिन के थ्रू बाहर आता है. नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट अवर बॉडी नीड्स फ्रॉम लिक्विड्स वी ड्रिंक. वाटर हमें लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है, जैसे कि पानी, चाय, मिल्क, ये सारी चीज़ें होती है. और हम जो खाना पकाते हैं उसमें भी पानी डालते हैं. Most cooked foods. Let us see if there is any other source which provides water to our body. Activity 3. Take a tomato or a fruit like lemon. Cut it into small pieces. Do your hands get wet while doing so? Carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? We see that many food materials themselves contain water. To some extent, our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. एक्टिविटी 3 हम करते हैं. इसमें है, आप एक टमाटर या नींबू जैसा कोई फल ले लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें. क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा जाए या छीला जाए या मसला जाए तो ध्यानपूर्वक उसको ऑब्जर्व करें. क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? पानी होता है ना उसमें. हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में पानी होता है. कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए ये जो पानी होता है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. इसके अलावा भी हम पकाते समय फूड जो हम पकाते हैं उसमें भी हम पानी ऐड करते हैं. नेक्स्ट है बैलेंस डाइट. द फूड वी आर नॉर्मली ईट इन अ डे इज अवर डाइट. फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities, not too much of one and not too little of the other. The diet
should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called a balanced diet. बैलेंस डाइट की अगर हम बात करते हैं तो पूरे दिन में जो हम कुछ भी हम खाते हैं उसे क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं. हमारे जो बॉडी में ग्रो अप होने के लिए और गुड हेल्थ के लिए बनाए रखने के लिए हमारे जो फूड में सभी पोषक तत्व यानी अच्छी मात्रा में होने चाहिए, जिनकी वजह से हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहे. पर ऐसा नहीं है कि कोई आप न्यूट्रिशन ज़्यादा ले लो और कोई कम ले लो, पर बैलेंस रखना है इन न्यूट्रिशंस का. डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? डू यू ऑल्सो थिंक दैट? What we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do. क्या आप सोचते हैं कि हर एक एज वाले जो लोग होते हैं उन्हें एक ही टाइप का फूड की ज़रूरत होती है, या ये आप सोचते हैं कि उसका फिज़िकल वर्क कितना है उस पर डिपेंड है उसके डाइट का? क्या आप सोचते हैं? प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ व्हेनेवर you eat over a period of a week. Check whether all the nutritions mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. हमें 1 वीक का एक चार्ट रेडी करना है जिसमें हमें पता चलना चाहिए कि हमने रोज़ क्या क्या खाया है और उनमें से कौन कौन से न्यूट्रिशन मिल रहे हैं हमें. पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, a combination of flours, banana, spinach, vegetables and other such foods provide many nutritions. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. जो दाल, मूंगफली, सोयाबीन या फिर स्प्राउटेड किए हुए जो पल्सेस होते हैं वो, या फिर आटे के जो सभी टाइप्स का आटा होता है जो वो, या फिर बनाना, पालक, गुड़, इन सभी सब्जियों में से और इन सभी जो चीज़ें हैं इन सब से इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं. इसलिए कोई व्यक्ति यानी कि कोई व्यक्ति कुछ ज़्यादा ले और कुछ कम ले ऐसा नहीं रखना है, बैलेंस डाइट रखना है हमें. If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. इसमें बोला गया है कि कुछ जो वेजिटेबल और फ्रूट होते हैं जिसे हम काटते हैं या छिलका उसका बाहर निकाल देते हैं तो उसके रिज़ल्ट से हमें विटामिन थोड़े से उसमें से निकल जाते हैं. और कोई वेजिटेबल और फ्रूट का जो ऊपर का छिलका होता है उनमें विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जो निकाल देने से मिनरल्स और विटामिन कम होते हैं. सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग, अगर राइस और दाल जो होती है उनको अगर हम बार बार धोएंगे पानी में तो उसमें से भी विटामिन एंड मिनरल्स चले जाते हैं. वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट. हम जो फूड है हमारा खाना पकाते हैं इसीलिए ताकि वो डाइजेस्ट में ईजी हो जाए और हमें टेस्टी लगे. एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन दी लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिशन. कभी कभी कुकिंग करते वक्त भी हमारा जो फूड होता है उसमें न्यूट्रिशन निकल जाते हैं. मेनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट if excess water is used during cooking and it then thrown away. Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. अगर विटामिन सी वाले जो फल या सब्जी हैं उनको अगर हम कुक करेंगे तो उसमें से इजीली जो विटामिन सी होता है वो निकल जाता है. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? बूझो धो that fats would be the best food to eat.
वो जो ये सोचता है कि भाई मैं जो फैट वाले जो सब्जियां या फल जो भी है वो लूँगा तो मेरे लिए वो बेस्ट है ऑल द टाइम। तो कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट यानी कि फैट होता है उससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इजंट इट। सम ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा। तो भूजो ने क्या किया, ये सब खाना उसने स्टार्ट कर दिया कि वो क्या खाया रहा था, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, क्योंकि उससे लग रहा था कि पेट से हमें एनर्जी मिलती है और ये ज़्यादा लेने लगा। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आप सोचते हो कि उसने जो किया वो राइट है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स। फैट है वो रिच फूड है, बट अगर उसे हम ज़्यादा लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम फैटी बन जाएंगे। वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। क्या हो जाएगा, फैट बढ़ जाएगा हमारी बॉडी में और हम मोटे हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेफिशिएंसी डिजीज। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, बट sometimes the food may not contain a particular nutrition. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. डेफिशिएंसी कब आती है, जब कोई फूड हम लगातार लंबे समय तक एक ही टाइप का रखेंगे तो उसमें से डेफिशिएंसी आ सकती है। जैसे कि हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाएंगे जिसमें से फैट मिलता है, वो सारी चीज़ें खाएंगे तो क्या होगा, लंबे पीरियड तक यही सारी चीज़ें खाने से क्या होगा कि हम मोटे हो जाएंगे, और उसके बदले क्या होगा कि उसके जो विटामिन सी, विटामिन बी, इन सारी की डेफिशिएंसी हमें आ जाएगी। Deficiency of one or more nutrition can cause disease or in our body. Disease that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. Deficiency disease तब आती है जब हम कोई फूड लगातार लंबे समय तक एक ही खाना खाएं। Deficiency disease. If a person does not get enough protein in his or her food for a long time, she is likely to have stunt growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and डिरोहा। इससे क्या होगा कि डिजीज आ जाएगी, यानी कि लंबे समय तक कुछ चीज़ एक ही चीज़ खाने से आ जाती है और हमारा ग्रोथ नहीं होता है और फेस पे ऐसे सूजन सी आ जाती है, हेयर के कलर चेंज हो जाते हैं, स्किन डिजीज हो सकती है। इफ़ द डाइट इज डेफिशिएंसी इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ मे स्टॉप completely. Such a person becomes very lean and thin and so weak that she may not even be able to move. कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वीकनेस बहुत आ जाती है या फिर वो मूव नहीं कर पाता है। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स may also result in certain disease or disorders. Some of these are mentioned in table 2.3. थोड़ी सी जो डिजीज़ है वो टेबल 2.3 में मेंशन की गई है। All deficiency disease can be prevented by taking a balanced diet. इसीलिए balanced diet हमारा होना चाहिए। In this chapter we asked ourselves the reason why widely varying food from different region had a common. टेबल 2.3 फर्स्ट वाला कॉलम है विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी एंड सिम्टम्स। विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विज़न, हमारी आँखों की जो दृष्टि होती है वो कमज़ोर हो जाती है, किसी किसी को रात में नहीं दिखाई देता है और किसी को चश्मे आ जाते हैं। विटामिन बी बेरी
वीक मसल्स एंड वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क, वो वीक हो जाते हैं उसके मसल्स और उन्हें वीकनेस लगने लगती है, एनर्जी नहीं रहती है। विटामिन सी स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, जो हमारे मसूड़े होते हैं उनमें ब्लीडिंग होता है। देन विटामिन डी, रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट, बोन्स जो होते हैं वो हमारे मुड़ जाते हैं और सॉफ्ट बन जाते हैं। कैल्शियम, बोन टूथ डिके, मतलब कि जो हमारे बोन्स और टिथ होते हैं वो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है आयोडीन, गोइटर, नेक की प्रॉब्लम होती है, नेक में सूजन सी आ जाती है, ये ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादातर दिखाई देता है। आयरन, एनीमिया, वीकनेस, यानी कमज़ोरी आ जाती है। This distribution we find ensures that our meals have a balance of the different nutrition needed by the body. हमारे बॉडी को पूरे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, अलग अलग टाइप्स के, इसलिए हमारा जो डाइट का बैलेंस है वो रखना चाहिए। चैप्टर 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा। बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।